हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 11th में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि C3 साइकिल हम इसे क्यों बोलते हैं कि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का बना हुआ है, इसीलिए हम इसे C3 साइकिल कहते हैं। कंफ्यूज ना हो C3 C4 और कैम में, तो आपको बता दें इसे आप याद कर सकते हो रूबी पावर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्ट करेगा वो RUBP होगा और फर्स्ट कंपाउंड इसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड होगा। ये सब अभी समझ आएगा जब साइकिल स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमने लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH2 बना लिए। अब हमें उन्हें यूज़ करके CO2 से बनाना है ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो CO2 में 1 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। इस 1 कार्बन को हमें 6 कार्बन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे होगा अभी देखते हैं। C3 साइकिल और केल्विन साइकिल हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में होगी। कोई फोटोसिंथेटिक प्लांट ऐसा नहीं होगा जिसमें ग्लूकोज बन रहा हो और C3 साइकिल ना चले। जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा C3 साइकिल के थ्रू ही बनेगा। क्लियर? याद करें। अब देखो, जैसे ही CO2 एटमॉस्फेयर से एंटर करेगा लीफ के अंदर, जैसे ही CO2 एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर एंटर करेगा, वैसे ही इस CO2 को पकड़ने के लिए 5 कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट होता है। उस 5 कार्बन के कंपाउंड का नाम होता है RUBP, राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। बाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट। राइब्यूलोज मतलब 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे इसमें और फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रखे होंगे। क्लियर? अब देखो क्या होएगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर से CO2 आएगा, CO2 के पास 1 कार्बन, उसको रिसीव करने के लिए 5 कार्बन वाला RUBP ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो देखो, वी स्टार्ट विथ 5 कार्बन। प्लांट के पास तो 5 कार्बन है, हमें क्या चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। तो ये 5 कार्बन तो RUBP में और ये कार्बन CO2 से कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया, दैट इज ग्लूकोज। इस 6 कार्बन को हम पहले ब्रेक करके 3 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज PgAl, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और इससे फिर बनता है ग्लूकोज। क्लियर? इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि केल्विन साइकिल और C3 साइकिल में 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कार्बन फिक्सेशन, जो आ रही CO2 को आप फिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कार्बन रिडक्शन, जिसमें आप रिडक्शन करेंगे CO2 का, और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा रीजनरेशन ऑफ RUBP। क्लियर? तो इन तीनों स्टेप्स को समझते हुए अब हम देखते हैं। ये देखो, ये साइकिल एक ही बार चलेगी, मतलब एक बार में एक CO2 को फिक्स करेगी। एक बार 1 टन चला, 1 CO2 फिक्स हुआ, 1 टन चला, 1 CO2 फिक्स हुआ, पर यहाँ पर हम PgL बना रहे हैं 3 कार्बन का कंपाउंड। क्लियर? तो इसके अंदर हम एक साथ 3 बार इस साइकिल को चलाएंगे। चल रही वो एक ही बार में है, पर हम 3 बार चला रहे हैं ताकि PgL हमें मिल जाए। क्लियर? तो सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ले लो। CO2 कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से आएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर CO2 को रिसीव करने के लिए RUBP खड़ा है। इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, एक फर्स्ट कार्बन पे, एक फिफ्थ कार्बन पे। ठीक है, इस CO2 को रिसीव किया RUBP में।
5 कार्बन उसके पास ऑलरेडी थे, ये रहे 1 2 3 4 5। जैसे ही CO2 को इसने अटैच किया, इसके पास 6 कार्बन हो गए। ये आपके पास 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना, ठीक है। पर ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होता है और जैसे इसके साथ CO2 जुड़ती है, ये बीच में से ब्रेक कर देता है। 6 कार्बन का कंपाउंड ब्रेक हुआ, एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का बना? 3 का, 1 2 3। क्लियर? इसके 3 मॉलिक्यूल थे आपके पास, 6 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल थे, तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 6, ठीक है। और आपके पास सब पे एक एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हुआ है ना, तो इस मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट ग्रुप, इस मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट ग्रुप, और आपके पास बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड के पास क्या प्रेजेंट होता है? एसिड इज हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। क्लियर? अब इसमें क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप, आपकी जो ATP है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को डोनेट कर देती है और खुद कन्वर्ट हो जाती है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है। अब आपके इसी कार्बन पे 2 जगह पे फॉस्फेट आ गया है, एक फर्स्ट पे और एक थर्ड पोजीशन पे। जब इस पे 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाते हैं, तब यह एलिजिबल हो जाता है रिडक्शन के लिए, और NADPH पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट होता है NAD पॉजिटिव में और डोनेट कर देता है अपने हाइड्रोजन को और अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लेके कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, और आपका जो COOH वाले ग्रुप से O निकल जाता है। अब ऑक्सीजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और इस तरीके से आपके लाइट रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट्स को हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करते हैं। अब जो ये आपका PgAl है, इसके आपके पास 6 मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जिसमें से 5 मॉलिक्यूल को आप RuBp की रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल से मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर? 2 PgL, 3 कार्बन, 2 प्लस 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन। क्लियर? फिर RuBp रीजनरेट हो जाता है। RuBp रीजनरेट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RuBp रीजनरेट नहीं होगा तो CO2 किससे अटैच होगा, फिर CO2 अटैच होगा, तभी आपकी रिएक्शन आगे चल पाएगी। और इस तरीके से आप CO2 मॉलिक्यूल को अटैच कर करके, रिड्यूस कर करके कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। PgL के लिए ये साइकिल 3 बार चली, ग्लूकोज बनाने के लिए ये साइकिल 6 बार चलेगी। हर बार एक कार्बन को फिक्स किया जाता है CO2 से, क्योंकि ये 5 कार्बन तो आपको वापस से रीजनरेट कराने हैं ना, तो आप यूज़ तो सिर्फ इस एक कार्बन को करोगे। तो कार्बन ग्लूकोज में कितने हैं? 6, और CO2 में कितना है? 1। तो आपको कैल्विन साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6 बार, तब जाकर एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप इसे NCERT से ज़रूर रीड करें। थैंक यू।